हेलो एवरीवन, मैं रवि एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं टारगेट सेमेस्टर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसे आज सभी पर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, और यहाँ से अगर आपकी बात करते हैं सेमेस्टर की या फिर किसी भी वनडे एग्जाम में, अगर आपके आपके सिलेबस में अगर बॉटनी का पोर्शन है तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपका एल्गी से, ब्रायोफाइटा से और टेरिडोफाइटा से क्वेश्चन ना पूछे। तो आप वनडे एग्जाम के लिए भी यहाँ से आप कर सकते हो। साथ ही साथ आप जो सेमेस्टर एग्जाम है आपके बॉटनी आ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बेनिफिशियल साबित होने वाला है। इस क्लास में हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, इस क्लास में ऐसे क्वेश्चन है जो कि लास्ट ईयर में आपसे पूछे गए थे और इस साल के एग्जाम में आपसे यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने फ्रेम करके रखा गया है। तो आई होप क्लास इंटरेस्टिंग होगी, और क्लास इंटरेस्टिंग होगी, क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप क्लास में पेन पेपर फोकस लेकर बैठेंगे, जिससे पूरी कंसंट्रेशन आपकी क्लास पर है। यहाँ पे जो भी नया टर्म्स आपको देखने को मिलेगा, या इवन ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनका आंसर आपको नहीं पता होगा, या फिर ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनके क्वेश्चन के आंसर में डाउट होगा, वो क्वेश्चन के आंसर साथ साथ क्वेश्चन भी आप लोग अपनी कॉपी में उसमें नोट कर लेंगे। और जब एग्जाम आएगा, एग्जाम के एक दिन पहले, 2 दिन पहले, एक रात पहले आप उसको जब रिवाइज करने बैठोगे, क्वेश्चन को पढ़ने बैठोगे, तो वहां पे तुरंत दिमाग में क्लिक करेगा, अरे सर तो ये बताए थे, मेरा गलत हो गया था, तो ये हम इसको ये लिखे, तो आपको तुरंत रिमाइंडर ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए एग्जाम में भी अगर वही क्वेश्चन आता है तो आप उसको क्वेश्चन को करेक्ट करके आ जाओगे। ठीक है, साथ ही साथ अपने कॉपी में ये भी मार्क करते चलना कि मेरे आउट ऑफ 30 या आउट ऑफ 40 जो भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, उसमें से कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हो गए, जिससे एक लास्ट में रिव्यू मिल जाएगा कि मुझे और कितनी अच्छे से तैयारी करने की जरूरत है। तो चलो बिना टाइम डिले किए क्लास को स्टार्ट करते हैं, और क्लास में टेरिडोफाइटा का आज पहला लेसन देखते हैं, सॉरी पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या ये रहने वाला है और क्या ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो हाँ भैया, जितनी बार भी आप बताओ उतनी बार ये कम हो जाएगा, आपके ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलो देख लेते हैं पहला ही क्वेश्चन कि इन टेरिडोफाइटा स्पोरोफिल्स इज बॉर्न ऑन। जो टेरिडोफाइटा होते हैं, टेरिडोफाइट्स होते हैं, इसमें जो स्पोरोफिल्स होते हैं, स्पोरोफिल्स में क्या लगते हैं सर? स्पोर्स लगते हैं। क्या लगते हैं सर? स्पोर्स लगते हैं। ये कहाँ लगे रहते हैं? क्या स्पोरोफाइट्स पे होते हैं, गैमेटोफाइट्स पे होते हैं, रूट्स पे होते हैं, या फिर स्पोरेंजिया पे होते हैं? तो आप बताओगे सर कि टेरिडोफाइट में जो भी स्पोरोफिल्स होते हैं वो स्पोरोफाइट्स के पे क्या होते हैं? बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं? स्पोरोफाइट्स में, या फिर स्पोरेंजिया अगर दिया हुआ तभी भी आप करेक्ट कर सकते हो, लेकिन सबसे ज्यादा अफेक्टेबल आंसर हो जाएगा आपका स्पोरोफाइट्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जितने लोग ए बता रहे हो या फिर डी भी बता रहे हो, तो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाना है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। सीड हैबिट क्या पूछ रहा है सर? सीड हैबिट पूछ रहा है, यानी कि बीज का मतलब रहने का जो हैबिट है ना, आदत है, क्या है? कंसीडर्ड हैज द इंपॉर्टेंट स्टेप इन द इवोल्यूशन इज प्रेजेंट इन। जो सीड है का हैबिट है, ये कंसीडर्ड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इवोल्यूशन में। कैसे? क्या किसके इवोल्यूशन में? क्या है ऑप्शन अपना? एडियंथम, पैट्रिस, सेलेजिनेला, या फिर लाइकोपोडियम। तो आप बताओ, आप पढ़ोगे एक्सटेंट टेरिडोफाइट से कुछ मेंबर था, जैसे राइना था, पैट्रिस थे, है ना, तमाम सारे मेंबर थे जो कि इवोल्यूशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे। यहीं से ये इवोल्व होके इवोल्यूशन हुआ इनका, और हायर मतलब टेरिडोफाइटा के मेंबर का फॉर्मेशन किए। तो ये चीज भी आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज भी आप ध्यान रखोगे। तो यहाँ पे हम सीड हैबिट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे इवोल्यूशन क्या होता है, तो हम बताओगे सर पैट्रिस। क्या बताओगे सर? पैट्रिस। ऑप्शन नंबर बी, है ना, ऑप्शन नंबर बी पैट्रिस। यहाँ से आप बता दोगे क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है अपने पास कि टेरिडोफाइटास आर, जो टेरिडोफाइटा होते हैं क्या होते हैं? क्या स्पोरोफिल होते हैं, होमोस्पोरफिल होते हैं? ठीक है, क्या ये हेट्रोस्पोरस होते हैं? क्या ये बोथ होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस होते हैं, या फिर स्पोर्स आर एब्सेंट होते हैं? तो टेरिडोफाइटा की बात करते हैं तो इसमें होमोस्पोर और हेट्रोस्पोर भी आपको देखने को मिलता है। तो ये बात आप ध्यान रखोगे, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। कुछ बुक ऐसे होंगे जहां पे स्पोर्स आर एब्सेंट लिखा होगा, तो ये भी चीज आप बता सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, राइजोइड्स इन मार्केंसिया आर। जो मार्केंसिया मेंबर है, उस मार्केंसिया में क्या पाए जाते हैं सर? राइजोइड्स पाए जाते हैं। जैसे याद करो, मार्केंसिया कुछ ऐसा था, यहाँ पे क्या होता है, बीच पार्ट, यहाँ पे आपका राइजोइड्स निकले रहते थे ऐसे। तो ये जो राइजोइड्स है, ये कहाँ होते हैं? क्या ये एब्सेंट होते हैं? ठीक है, क्या ये प्रेजेंट होते हैं डॉर्सल सरफेस पे,
क्या ये प्रेजेंट होते हैं वेंट्रल सरफेस पे या फिर ये होते हैं बोथ सरफेस पे? तो हम किसकी बात कर रहे हैं सर? राइजॉइड की बात कर रहे हैं। और कहां बात कर रहे हैं? मार्केंसिया के अंदर बात कर रहे हैं। तो ये प्रेजेंट होता है डॉर्सल साइड पे। कहां प्रेजेंट होता है सर? डॉर्सल साइड पे ये प्रेजेंट होता है। तो जितने लोग भी 4 का करेक्ट ऑप्शन बी बता रहे हो उनका ये क्वेश्चन करेक्ट हो जाने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन द स्टील, है ना? इसमें से कौन सा ऐसा पार्ट्स हैं जो कि स्टील के अंदर नहीं रखा जाता है? प्लांट, ये स्टील वाला, ये एल्युमिनियम स्टील वाला मत समझिएगा। प्लांट में भी क्या होता है? स्टील सिस्टम होता है जिसके अंतर्गत जाइलम, वैस्कुलर बंडल और आपके पीथ को इंक्लूड किया जाता है। तो यही पूछा जा रहा है कि स्टील में क्या क्या आते हैं सर? जाइलम आते हैं आपके, है ना, जाइलम, साथ ही साथ आपके फ्लोयम भी आते हैं, सर, कैम्बियम भी आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैम्बियम भी आते हैं, और आपके पीथ भी आते हैं। ठीक है, पीथ भी आते हैं। जो जाइलम होता है सर, इसका फंक्शन बता देते हैं एक बार। तो जो जाइलम होता है ना, ये किसके लिए ट्रांसपोर्ट करता है? ये ट्रांसपोर्टेशन पार्ट्स होता है, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स को क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है फ्रॉम रूट टू हायर पार्ट ऑफ द प्लांट तक। ये क्या करता है? ले जाने, तो पानी और मिनरल्स ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है। फ्लोएम का काम क्या होता है भैया? फ्लोएम का काम ये होता है कि ट्रांसपोर्ट, ये भी ट्रांसपोर्ट ऑर्गन है, ये क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फूड मटेरियल को क्या करेगा? ट्रांसमिट करेगा फ्रॉम, कहां से कहां सर? फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, प्लांट तक। ये क्या करेगा? ट्रांसमिट करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखेगा। तो ये चीज आप ध्यान रखना कि जब भी हम जाइलम फ्लोएम की बात करते हैं तो ये सारे पॉइंट याद करके रखना। तो इसमें क्या पूछ रहा है? नॉट पूछ रहा है ना, तो ये नॉट वाला जब भी क्वेश्चन होता है तो ये आता हुआ भी क्वेश्चन अपना क्या कर देता है? गलत करा देता है। तो इसके लिए आप भी अवेयर रहिएगा कि जब भी आपका नॉट यस पूछा जाए तो वहां पे ध्यान रखना, क्वेश्चन को ही मार्क कर देना कि यहाँ पे स्टील की बात की जा रही है। और यहाँ पे स्टील में कौन नहीं होता सर? एपिडर्मिस क्या होता है? स्टील नहीं होता है। बाकी आपका पीत की बात कर लें, कैम्बियम की बात कर लें, जाइलम फ्लोएम की बात कर लें, ये आपके स्टीलर सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे जो भी टर्म हम नोट कर रहे हैं, नया नया वर्ड यूज कर रहे हैं, आप लोग उसको कॉपी में अपने नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि हेट्रोस्पोरी इज प्रेजेंट इन। जो हेट्रोस्पोर होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? क्या लाइकोपोडियम में होता है, इक्विसिटम में होता है, सेलेजिनेला में होता है, डायरोपेट्रा में होता है? तो हेट्रोस्पोर की बात करते हैं, देखो आपका होमोस्पोर भी होता है और हेट्रोस्पोर भी होता है टेरिडोफाइटा में। तो हेट्रोस्पोर की बात करते हैं तो लाइकोपोडियम में आपको देखने को मिल जाएगा। किसमें देखने को मिल जाएगा सर? लाइकोपोडियम के अंतर्गत देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं कि प्रोटो स्टील इज फाउंड इन विच टेरिडोफाइट। जो प्रोटो स्टील होता है वो टेरिडोफाइट के किस स्टील में देखने को मिलता है? तो सेलेजिनेला, यहां से आप करेक्ट बता दोगे, इसका करेक्ट ऑप्शन सेलेजिनेला। आगे देख लेते हैं सर, आगे क्या दिया है? इफिनिडीन, है ना, इफिडेरिन इज फाउंड इन। जो एफिडेरिन है वो कहाँ पाए जाते हैं? क्या आपका टोनोस्पोर पे होता है, क्या आपका कॉलिकुलम पे होता है, इफेड्रा पे होता है, या फिर जिंकोगा पे होता है? तो जो इफेड्रिन होता है ये आपके इफेड्रा पे पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है सर? इफेड्रा पे पाया जाता है। तो ये चीज ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। इवोल्यूशन, टेरिडोफाइटा के इवोल्यूशन से ये क्वेश्चन उठाया गया है। जो इफेड्रिन होता है वो इफेड्रा पे पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है सर? इफेड्रा पे ये पाया जाता है। तो ये चीज आप ध्यान में रखना। ठीक है, आगे देख लेते हैं, 9 की बात कर लेते हैं कि 9 दिया है, इन विच ऑफ द टेरिडोफाइट्स द स्टेम इज डिवाइडेड इनटू द नोड्स एंड इंटरनोड्स। क्या पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा टेरिडोफाइट का मेंबर है जिसमें नोड्स और इंटरनोड देखने को मिलता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, नोड्स और इंटरनोड। क्या नोड्स और इंटरनोड क्या होता है? सपोज करो ये क्या है आपका? नोड्स और इंटरनोड्स है। ये नोड्स और इंटरनोड्स जो होता है ना, यहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ऐसा स्ट्रक्चर। यहाँ पे नोड्स और इंटरनोड्स पे या लाइक स्ट्रक्चर भी देखने को मिल जाता है। तो नोड्स और इंटर, ये क्या होता है सर? इंटरनोड होता है। इसको क्या बोलते हैं सर? इंटर नोड कहते हैं। और नोड क्या होता है? जहां से पत्ते की अरेंजमेंट होती है, मतलब जो नया पत्ता जहां से निकलता है उसको हम लोग नोड कहते हैं। और जहां से ये दो स्टेम के बीच का जो पार्ट होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको इंटर नोड कहते हैं। तो 2 पॉइंट आप याद कर रखना कि नोड और इंटर नोड हम लोग कहाँ यूज करते हैं और किस टेरिडोफाइटा के मेंबर में यूज करते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो जो इक्विसिटम होता है,
क्या होता है भैया, जो इक्विसिटम होता है, सबसे पहले इक्विसिटम का अगर फिगर देखोगे तो इक्विसिटम के फिगर में हमको क्या देखने को मिलेगा, नोड्स और इंटरनोड देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे सर, नोड्स और इंटरनोड देखने को मिलेगा। तो यहां से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का जितने लोग सी बता रहे हो उनका ये क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है अपने पास कि मेड्यूलेटेड प्रोटोस्टील इज नोन एज, जो मेड्यूलेटेड प्रोटोस्टील है उसको किस नाम से जानते हैं? क्या मिक्स्ड स्टील के नाम से जानते हैं, एक्टेनो स्टील के नाम से जानते हैं, फिर या फिर सिफनो स्टील के नाम से जानते हैं, या फिर पैक्टो स्टील के नाम से जानते हैं? तो मेड्यूलेटेड प्रोटोस्टील की बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेड्यूलेटेड प्रोटोस्टील को हम सिफेनो स्टील के नाम से जानते हैं, तो ये चीज भी आप ध्यान रखना। अगला दिया है 11 कि जो टेरिडोफाइटास आर, जो टेरिडोफाइटा होते हैं वो कैसे होते हैं सर? तो जो टेरिडोफाइटा होते हैं ये वेस्कुलर प्लांट होते हैं। फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट, वेस्कुलर प्लांट होता है। तो यहाँ पे नॉन वेस्कुलर की तो बात की ही नहीं जाएंगी, तो इसको भी काटिए और आपका इसको भी काटिए। ये क्या होता है सर, इसमें सीड तो होता नहीं है, साथ ही साथ वेस्कुलर प्लांट होते हैं और ये सीडलेस होते हैं, सीडलेस प्लांट होते हैं, है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखोगे। ऑप्शन नंबर सी, 11 का ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे देख लेते हैं। 12 की बात कर लें। 12 दिया है द पोजीशन ऑफ द स्पोरेंजिया इन राइना, है ना। राइना में जो आपका स्पोरेंजिया का जो पोजीशन होता है वो कहाँ होता है? क्या टर्मिनल पे होता है, एक्सियल पे होता है, या फिर बेसल पे होता है, या फिर स्पोरेंजिया इसमें एब्सेंट होता है? तो जब भी बात राइना की जाए और राइना में आप क्या बोल दोगे, स्पोरो रेंजिया की बात की जाती है ना, ये कहाँ लगते हैं सर? टर्मिनल पे लगते हैं। कहाँ लगते हैं सर? टर्मिनल पे लगते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना, टर्मिनल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्या होता है, राइना पे क्या लगे रहता है? टर्मिनल पे स्पोरेंजिया लगे रहते हैं। आगे बात कर लें क्वेश्चन नंबर 13 की। द स्पोर बियरिंग लीफ इज कॉल्ड, यानी कि ऐसा लीफ, है ना, टेरिडोफाइटा के ऐसे लीव्स जिसमें क्या लगे रहे? स्पोर्स लगे रहे, छोटे छोटे क्या लगे रहे? स्पोर्स लगे रहे। इसको किस नाम से जानते हैं? तो इसी को हम लोग कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? स्पोर कहते हैं। और जिस लीफ पे ये लगे रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? स्पोरोफिल कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्पोरोफिल के नाम से जानते हैं। तो ये चीज भी आप ध्यान में रखना, इसको क्या बोलते हैं सर? इसको स्पोरोफिल के नाम से जानते हैं। तो ये सभी बातें अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा। इसको क्या बोलते हैं? स्पोर बियरिंग लीफ को स्पोरोफिल के नाम से जानते हैं। क्लोरोफिल क्या होता है सर? ग्रीन पिगमेंट, है ना। ग्रीन पिगमेंट अगर बियरिंग है, ग्रीन पिगमेंट अगर है ना, जिसमें से क्लोरोफिल ए होता है, फिर आप बता दें सर क्लोरोफिल बी होता है ना, या फिर जैंथोफिल होते हैं, कैरोटेनॉइड्स होते हैं, तमाम सारे पिगमेंट है जो कि क्लोरोफिल के अंदर आते हैं। चलो 14 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द एक्सटेंट फॉर्म, इसमें से कौन सा ऐसा मेंबर है जो कि एक्सटेंट फॉर्म में है ना, विलुप्त हो चुका है? जिसमें से आपका है साइकिडेसिस, कॉर्निफेरस, या फिर कॉन्डिटेल्स, या फिर जेंट्रियल्स। इसमें से कौन सा ऐसा मेंबर है जो कि आपका क्या है? एक्सटेंट फॉर्म में है। तो क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लिया जाए, क्या हो जाएगा बता दो। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जितने लोग ऑप्शन नंबर डी बता रहे हो, जेनिटियल्स, ये क्या है? टेरिडोफाइटा के एक्सटेंट फॉर्म के मेंबर हैं। ठीक है, तो 14 का डी आपका करेक्ट हो जाएगा, 14 का डी। 15 की बात कर लें। 15 है पैट्रियोल्स ऑफ, अरे भैया रुक जाओ, क्या है? पैट्रियोल्स ऑफ विच हैज द वी और डब्ल्यू शेप ट्रेसेस। ऐसे पैट्रियोल जिसमें क्या हमको देखने को मिलेगा कि वी और डब्ल्यू शेप के ट्रेसेस देखने को मिलेगा। किसमें देखने को मिलेगा? क्या पिनियसी में देखने को मिलेगा, साइकिडेसी में देखने को मिलेगा, लिग्नो पैट्रियोडियसी में देखने को मिलेगा, या फिर कैलेमो पीटीएसी में देखने को मिलेगा। तो क्या देखने को मिल रहा है सर? डब्ल्यू और भी शेप का ट्रेसेस हमको किसमें देखने को मिलेगा? पैट्रियोल्स का। तो ये होता है आपका लेजिनो पैट्रियोडियसी। क्या बोला होगा सर? लेजिनो पैट्रियोडियसी जो होता है, इसमें हमको डब्ल्यू और भी शेप के पैट्रियोल्स देखने को मिलता है। पैट्रियोल्स कहाँ होते हैं सर? कि ये वाला हिस्सा, है ना, ये जो हिस्सा होता है पैट्रियोल्स होता है। पिस्टल, पैट्रियोल्स, फ्लावर में ये चीज हमको देखने को मिल जाता है। तो ये चीज आप ध्यान में रखोगे। अब तो ये लग रहा है कोई आदमी है। चलो, अपने पास टाइम कम है, क्वेश्चन ज्यादा है, इसलिए थोड़ा स्पीड में आप चलेंगे ना, स्पीड में इसलिए चलेंगे, आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 की 16 हो गया था ना, 16, हाँ 16 है द लार्जेस्ट फैमिली ऑफ द
पेट्रिडोस्पर्मियल्स इज, जो पेट्रिडोस्पर्मियल्स है इसका जो लार्जेस्ट फैमिली होता है टेरिडोफाइटा के, वो कौन होते हैं? क्या लेजिनो रेसिडेसी होता है, या फिर क्यूपरेसी होता है, या फिर मेलिडो सीएससी होता है, या फिर कैलेमिडो पीटीएसी होता है ना? तो इसका बता गया कैलिमिडो पीटीएसी जो होता है आपका पेट्रोडोस्पर्मियसी का सबसे लार्जेस्ट फैमिली देखने को मिलता है। तो ये चीज आप ध्यान रखोगे। 17 की बात कर लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग जेनरा इज द गोल्ड इंडिकेटर। अब कुछ लोग सोच रहे हैं सर बहुत स्पीड में चल रहे हो, ये सारा चीज हम लोग थ्योरी क्लासेस में डिस्कस कर लिए थे। थ्योरी क्लासेस की बात बता दें यहीं पे है ना, हाँ यही खुला है, इसको आप यहाँ से कवर कर सकते हो। पूरा कंप्लीट डिटेल में हम यहाँ पे स्टडी किया हम लोग, चाहे यूनिट 1 की बात कर लें, यूनिट 4 की बात करें, यूनिट 5 की किसी भी यूनिट की बात करें, एल्गी और जूलॉजी की, यहाँ पे हम लोग कंप्लीट डिस्कस किए हैं विद द नोट्स के साथ, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा स्पीड में चल रहा है। ठीक है, तो ये लो आप मत सोचिए सर बहुत स्पीड में है, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। चलो 17 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग द जेनरा इज द गोल्ड इंडिकेटर, इसमें से कौन सा ऐसा जेनरा है जो कि गोल्ड इंडिकेटर के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है? किसके लिए सर? गोल्ड इंडिकेटर के लिए। क्या स्पैगनम, एंथ्रीसियोसस, रिक्सिया, या फिर इक्विसिटम? जो इक्विसिटम है ना सर, इक्विसिटम जो है वो क्या होता है? गोल्ड इंडिकेटर जेनरा होता है। क्या होता है सर? गोल्ड इंडिकेटर जेनरा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहां से आप करेक्ट करोगे, 17 का डी। चलो क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं कि जो इक्विसिटम होता है, ज्यादा जूम हो जा रहा है, इक्विसिटम हैज, जो इक्विसिटम होता है इसके पास कैसा सिफेनोस्टिल्स देखने को मिलता है? क्या एक्टोफॉलिक देखने को मिलता है, क्या एम्फीबॉलिक देखने को मिलता है, या फिर प्लेक्टोस्टिल देखने को मिलता है, या फिर एक्टिनोस्टिल देखने को मिलता है? तो आप इक्विसिटम की बात करते हो तो यहाँ पे हमको एम्फीपॉलिक सिफेनोस्टिल देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है सर? एम्फीपॉलिक सिफेनोस्टिल देखने को मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये लास्ट ईयर के एग्जाम में पूछा गया था और उसके पिछले एग्जाम में पूछा गया था, तो इस बार के एग्जाम में भी ये जाहिर सी बात है पूछा जाएगा आपके एंट्रेंस एग्जाम में इक्विसिटम के बारे में। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। अगला देख लेते हैं 18 के बाद 19 देख लेते हैं। 19 क्या है? क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है साइकस यील्ड। साइकस से हमको क्या प्राप्त होता है? साइकस से हमको क्या मिलता है? क्या पीट मिलता है ना? क्या टर्पिन ऑयल मिलता है, या फिर आप कनाडा बल्सम मिलता है, या फिर सागो मिलता है? तो साइकस से अगर बात करते हैं, देखो यहाँ पे दो प्लांट पूछा जाएगा टेरिडोफाइटा से, एक तो होता है पाइनस और दूसरा होता है आपका साइकस। ठीक है, साइकस। अगर पूछा जाए पाइनस से हमको क्या मिलता है तो आप बताओगे टर्पिन ऑयल मिलता है। क्या बताओगे सर? टर्पिन ऑयल मिलता है। टर्पिन ऑयल वही ऑयल जो पेंट वेंट होता है तो पेंटर क्या करता है उसमें तेल मिला देता है, टर्पिन का बोलता है, टर्पिन का तेल है, टारपिन का तेल बोलता है ना। तो वो हमको कहाँ से मिलता है? पाइनस के जूस से मिलता है। साइकस से हमको क्या मिलता है? तो हमको मिलता है सागो, है ना? सागो हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? साबुदानी कहते हैं। अरे आप लोग में कुछ लोग व्रत रहते होंगे नवरात्रन में, तो उसका नहीं खाते हो, गोल गोल व्हाइट व्हाइट रहता है चीनी जैसे, साबुदानी उसको कहते हो, है ना? तो ये सार्गो जो है साबुदानी कहाँ से मिलता है? तो ये हमको मिलता है आपका साइकस से। कहाँ से मिलता है? साइकस से मिलता है। ठीक है, तो ये ध्यान आप रखोगे कि पाइनस से क्या मिलता है? टर्पिन ऑयल मिलता है, और साइकस से आपको सागो मिलता है। ठीक है, साबुदानी। ऑप्शन नंबर डी जितने लोग बता रहे हो उनका ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 20 देख लेते हैं 19 के बाद। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हैज द एम्ब्रियो बट डिवाइडेड ऑफ द वेस्कुलर टिश्यूज। इसमें से ऐसा कौन सा प्लांट है, ऐसा कौन सा मेंबर है ना, जिसके पास एम्ब्रियो तो होता है लेकिन उसके पास वेस्कुलर टिश्यूज नहीं होते हैं? क्या होते हैं सर? वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू का मतलब क्या हो गया सर? जाइलम फ्लोएम तो एब्सेंट होगा। क्या होगा सर? जाइलम और फ्लोएम जो होगा वो क्या होगा? एब्सेंट होगा। लेकिन 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 इनके पास जो एम्ब्रियो होगा ना, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। एम्ब्रियो फॉर्म, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हमको देखने को मिलेगा। तो ऐसा कौन सा मेंबर है? तो आप बताओगे सर ये ब्रायोफाइटा के मेंबर होते हैं। किसके होते हैं सर? ब्रायो के मेंबर होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो क्या दिख रहा मिल रहा है? सरगासम, स्पैगनम टेरिडोफाइटा का है, पैट्रिस टेरिडोफाइटा का, इफ्नेडिया ये भी टेरिडोफाइटा का। मार्सिला जो होता है ना, यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर डी सी है ना, 20 का सी। यहाँ पे आप इसको करेक्ट कर दोगे। ठीक है, 20 का सी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे एम्ब्रियो तो बनता है लेकिन वेस्कुलर
वैस्कुलर सिस्टम नहीं होता है। 21 देख लेते हैं। अगला दिया 21 कि वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स आर, जो वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स होते हैं वो कहाँ देखने को मिलता है, ठीक है। क्या एल्गी की बात होती है, क्या टेडोफाइटा ब्रायोफाइटा की, फंजाई की, या फिर टेडोफाइटा की। याद करो आपको बताया था हम क्रिप्टोगैम, क्रिप्टोगैम का मतलब क्या होता है, हिडन, हिडन। क्रिप्टो का मतलब क्या होता है, हिडन। जैसे आपकी क्रिप्टो करेंसी होती है, हिडन फॉर्म में करेंसी है, उसी तरह ये आपका यानी कि जो क्रिप्टोगैमस होता है, यानी कि यहाँ पे हिडन की बात की जाती है। और किसकी हिडन की बात की जा रही है, वेस्कुलर सिस्टम की बात की जा रही है ना, क्रिप्टो गैमस की बात की जा रही है। तो ये आपका टेडोफाइटा में देखने को मिलता है। इसीलिए टेडोफाइटा को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट कहते हैं। फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट, यहाँ पे यानी कि इसके पास जाइलम भी है और फ्लोयम भी है। तो ये भी बात आप ध्यान में रखोगे। ऑप्शन नंबर डी 21 का। 22 देख लेते हैं। 22 है आपके पास कि विच इज रिगार्डेड द एज ऑफ टेडोफाइटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगा लीजिए क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाएगा। एज ऑफ ब्रायोफाइटा भी पूछा जाएगा और एज ऑफ टेडोफाइटा। हो सकता है दोनों अल्टरनेट करके आपसे पूछ दे, है ना। हो सकता है ब्रायोफाइटा पूछे तो टेडोफाइटा नहीं पूछे, टेडोफाइटा पूछे तो ब्रायोफाइटा। मतलब दोनों इंपॉर्टेंट है, आपसे कोई दोनों में से कोई पूछ सकता है। अगर टेडोफाइटा की बात करते हैं, क्या ये मीजोजोइक होता है, सीनोजोइक होता है, पैलियोजोइक होता है, या फिर प्रोटोजोइक होता है, या फिर मीजोजोइक होता है, क्या होता है इसमें से बताओ। 22 का जो एज ऑफ टेडोफाइटा की बात करते हैं वो क्या होता है, एज ऑफ टेडोफाइटा, ठीक है। तो जितने लोग में आप लोग में से पैलियोजोइक बता रहे हो सर, पैलियोजोइक वो क्या होता है, एज ऑफ टेडोफाइटा है। इसी तरह एज ऑफ ब्रायोफाइटा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे। लास्ट क्लास में हम बात किए थे, किसकी बात किए थे सर, लास्ट क्लास में जब हम ब्रायो पढ़ रहे थे ना, वहीं पर हम बात किए थे एज ऑफ ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे कि एज ऑफ ब्रायोफाइटा किसे कहते हैं और एज ऑफ टेडोफाइटा आपका पैलियोजोइक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। वेसल्स आर प्रेजेंट इन जाइलम ऑफ, वेसल्स मतलब क्या होता है, जाइलम में वेसल्स पाए जाते हैं। वो कैसे पाए जाते हैं, हिंदी वाले बच्चे भी देख लो कि वेसल्स ऑफ जाइलम, है ना, वेसल्स आर प्रेजेंट इन जाइलम कहाँ पाया जाता है, क्या लाइकोपोडियम में, इक्विसिटम में, एंट्रेडियम में, या फिर नॉन ऑफ द दिस। इसमें से कौन सा ऐसा एग्जांपल हो सकता है जो कि आपका वेसल्स पाए जाते होंगे जाइलम में। तो जितने लोग भी लाइकोपोडियम बता रहे हो सर, लाइकोपोडियम, उन लोग का ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, लाइकोपोडियम का। बताइए यहां तक मजा आया कि नहीं क्वेश्चन देख के। सब इजी क्वेश्चन है और सब बेसिक क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके थ्योरेटिकल क्लासेस पे भी आधारित है, ये बात भी ध्यान रखना। 24 देख लेते हैं, लेकिन 24 देखने से पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा स्लाइड को ऊपर कर लेते हैं क्योंकि हिंदी वाले बच्चे नाराज हो जाएंगे। देख लो 24 वाले क्या बात करें कि विच इज कॉमनली नोन एज द हॉर्नवुड। हॉर्नवुड के नाम से किसे जानते हैं, क्या रेसिया को जानते हैं, क्या मार्केंसिया को जानते हैं, क्या स्फैग्नम को जानते हैं, या फिर एंथ्रोसियोस को जानते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगा लो, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या पूछे जाएंगे, हॉर्नवुड्स को किस नाम से जानते हैं, तो एंथ्रोसियोस को ही क्या कहते हैं हम लोग, हॉर्नवुड्स के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हॉर्नवुड्स के नाम से जानते हैं एंथ्रोसियोस को। तो ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। हॉर्नवुड्स कॉमन नेम जो है ना, जितने आपको कॉमन नेम बताया हूं, ठीक है, चाहे वो एल्गी की बात कर लें, फंजाई में बात कर लें, ब्रायो में बात कर लें, या फिर आपके टेडो में, ये पे जो कॉमन नेम होता है ना, उपनाम जो होता है वो आपसे पूछे जाते हैं। तो इसके लिए बी अवेयर रहिएगा। अगला है 25, द जीमा कप इज प्रेजेंट इन। जो जीमा कप होता है वो कहाँ पाया जाता है, क्या रिक्सिया में, मार्केंसिया में, पाइला में, या फिर एंथ्रोसियोस में। तो याद करो जीमा कप हम लोग मार्केंसिया में पढ़ते हैं, वो क्या होता है, जीमा कप वहां पे हमको देखने को मिलता है। अगला देख लेते हैं 26 क्या है कि द स्टील टाइप ऑक्यूरिंग इन द मार्सियस। जो मार्सियसी होती है, इसमें जो स्टीलर सिस्टम होता है वो कैसा होता है, क्या सोलेनो स्टील होता है ना, प्रोटो स्टील होता है, या फिर एम्फी स्टील होता है, या फिर ऑल द अबव होता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए मार्सिया का, ठीक है, तो मार्सिया के में जो क्या होता है, ऑल द अबव टाइप का हमको देखने को मिल जाएगा। इसका मतलब ये कि सोलेनो स्टील भी हमको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, प्रोटो स्टील भी देखने को मिलेगा, या फिर हमको एम्फी स्टील भी देखने को मिल सकता है। तो ये चीज आप ध्यान रखना आपका मार्सिया के रिस्पेक्ट में। अगला देखें
कि न्यूमेटोफोर्स आर यूजफुल इन, जो न्यूमेटोफोर्स होते हैं क्या होते हैं सर, न्यूमेटोफोर्स जो होते हैं वो किस में मददगार साबित करते हैं, क्या रेस्पायरेशन में मदद करते हैं, या फिर आपका ट्रांसपायरेशन में मदद करते हैं, या फिर आपके गटेशन में मदद करते हैं, या फिर प्रोटीन सिंथेसिस में करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा जा रहा है सर, न्यूमेटोफोर, क्या बोला जाएगा, न्यूमेटोफोर पूछा जाएगा। तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं सर, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं श्वसन के लिए, यानी कि रेस्पायरेशन के लिए। ये होते कहाँ हैं सर, रूट में ये लग जाते हैं। कहाँ लगते हैं सर, रूट्स में लग जाते हैं न्यूमेटोफोर। रेड कलर का होता है, किस कलर का, ये भी पूछा जा सकता है सर, ये रेड कलर का होता है, रेड कलर का होता है। तो ये चीज भी आप ध्यान रखना कि जो न्यूमेटोफोर होता है वो कहीं ना कहीं रेड कलर का होता है, रेस्पायरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा 27 का, ये अपना करेक्ट हो जाएगा। तो जितने लोग भी 27 का ए बता रहे हो अपने कॉपी में एक और मार्क कर लेना, सर मेरा एक और क्वेश्चन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। 28 के बाद 27 के बाद 28 पे आ जाते हैं। 27 क्या दिया है कि रेडिस हैश है, जो मूली या फिर गाजर होता है उसमें रूट कैसे होते हैं, ठीक है, जो मूली गाजर होता है उसके रूट कैसे होते हैं। ये सब बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या ये नेफ्रीफॉर्म रूट होता है, क्या ये कॉनिकल रूट होता है, क्या ये फ्लूसीफॉर्म रूट होता है, या फिर ट्यूबुलस रूट होता है। तो ऑप्शन देख लो, हिंदी में भी वही चीज दिया हुआ है। तो अगर रेडिस की बात करते हैं, रेडिस की बात कर लें, तो इनकी जो रूटें होती हैं वो कॉनिकल शेप की होती हैं। कैसे होती है सर, कोन शेप की होती हैं। जैसे ना ये ना होता है आपका मूली, यहाँ से जैसे निकला रहता है, कॉनिकल शेप का रहता है, और ऊपर इसके पत्ते निकले रहते हैं इस तरह, इसी तरह रहता है कॉनिकल शेप का। तो ये चीज आप ध्यान रखना कि जो रेडिस के जो रूट होते हैं वो कॉनिकल शेप के देखने को मिलते हैं। आगे देख लेते हैं 29 कि द वेस्कुलर बंडल हैविंग द जाइलम एंड फ्लोएम इन द सेम रेडियस, यानी कि ऐसे वेस्कुलर बंडल जिसमें जाइलम और फ्लोएम सेम रेडियस पे पाए जाते हैं, उनको हम किस नाम से जानते हैं। किसकी बात कर रहे हैं सर, जाइलम और फ्लोएम की बात कर रहे हैं, सेम रेडियस पे पाए जाते हैं, जिसको हम लोग कोलेटरल के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं सर, इसको कोलेटरल के नाम से जानते हैं। तो एक ही त्रिज्या पर जाइलम और फ्लोएम वाले वाहिनी बंडल को क्या करते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, कोलेटरल के नाम से जानते हैं। तो जितने लोग भी डी बता रहे हो 29 का क्या बता रहे हो सर, डी बता दे रहे हो कि इसका ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, क्वेश्चन करेक्ट हो गया। अपने कॉपी में इसको एक और मार्क लगा लोगे, मेरा एक और क्वेश्चन करेक्ट हो गया। 30 देख लेते हैं कि द पॉलन ग्रेन आर द सीडेड एग। जो पॉलन ग्रेन होता है, पॉलन ग्रेन क्या भैया, ये जो पॉलन ग्रेन होता है ये मेल गैमिट है। क्या है सर, ये मेल गैमिट है, जो कि इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, पॉलन, ये क्या है, पॉलन ग्रेन है ना, ये क्या है, पॉलन ग्रेन है। इसी के अंदर क्या होगा, स्पर्म होगा, जो कि डबल फर्टिलाइजेशन के लिए, किसके लिए भैया, डबल फर्टिलाइजेशन के लिए, डबल फर्टिलाइजेशन के लिए, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ट्रिपल फ्यूजन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखोगे। जो पॉलन ग्रेन होता है एंथर के अंदर, वो कितने सेल का होता है, क्या 1 से 2 सेल का होता है, 2 से 3 सेल का होता है, या फिर 3 से 4 सेल का होता है, या फिर 4 सेल का होता है ना। तो जो पॉलन ग्रेन होता है वो आपका मेनली 2 से 3 सेल स्टेज का होता है। कितने का होता है सर, 2 से 3 सेल स्टेज का हमको देखने को मिलता है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो 30 का, उनका ये करेक्ट हो जाएगा पराग के बारे में। 31 देख लेते हैं, इन टेरिडोफाइटा स्पोर जर्मिनेट टू प्रोड्यूस। जो टेरिडोफाइटा की अगर बात करें तो जो स्पोर्स होता है वो जर्मिनेट करके क्या बनाता है, क्या स्पोरोफाइट्स बनाता है, स्पोरोफिल्स बनाता है, स्पोरेंजियम बनाता है, या फिर माइक्रोफिल्स बनाता है। तो क्वेश्चन नंबर 31 की बात की जा रही है, ध्यान से क्वेश्चन ऑप्शन ध्यान से पढ़ो 31 की, ठीक है। इसको क्या करते हैं, है तो इसको क्या करते हैं, तो जितने लोग भी आप लोग में से कई लोग प्रोथेलस बता रहे हो सर, इसमें क्या होना चाहिए, प्रोथेलस इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। जो टेरिडोफाइटा है, इस टेरिडोफाइटा में अगर स्पोर जर्मिनेट हो रहा है, और ये स्पोर कहाँ से प्रोड्यूस होगा, तो प्रोथेलस से प्रोड्यूस होगा। स्पोर जो होगा प्रोथेलस से प्रोड्यूस होगा। तो जितने लोग 31 का क्या बता रहे हो, सी बता रहे हो ना, उनका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 32 देख लेते हैं, द हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइटा आर। जो हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइटा होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, क्या लाइकोपोडियम पैट्रिस होते हैं, क्या सेलेजिनेला
स्पेलियोटम होते हैं, या फिर सेलेजिनेला सेल्विनिया होते हैं, या फिर डायोपेट्रिस एल्डिनेटम होते हैं। तो हेट्रोस्पोर स्टेडोफाइटा की बात करते हैं तो ये क्या होता है, सेलेजिनेला आपका सेल्विना होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। ये क्वेश्चन जो है ना टीजीटी के और पीजीटी के एग्जाम में भी आपसे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हेट्रोस्पोर स्टेडोफाइटा कौन होते हैं, तो आपके सेलेजिनेला और सेल्विनिया होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बात आप ध्यान में रखोगे, है ना, सेलेजिनेला और सेल्विनिया। 33 देख देते हैं। अरे बाप रे, ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चिलगोजा। जितने लोग गांव से आते होंगे ना उनको ये बात सुने होंगे, चिलगोजा दास, है ना, बोलते हैं एकदम साफ चिलगोजा दासी होगा, ऐसा बोलते हो। बहुत जगह रील में भी देखे होंगे, फिर गांव में बोलते होंगे लोग चिलगोजा। इस ये जो चिलगोजा है मतलब क्या है, एक ड्राई फ्रूट्स होता है। क्या होता है ये सर, ये ड्राई फ्रूट्स होता है ना। चिलगोजा जो होता है ये ड्राई फ्रूट्स होता है, ड्राई फ्रूट होता है। और ये क्या होता है, सीड होता है ना। लेकिन ये नॉर्मली हम लोग किसी को चिढ़ाने के लिए बोल देते हैं साफ चिलगोजा दास, ठीक है। तो ये कहाँ से ऑब्टेन होता है, क्या पाइनस गर्गिडिना से होता है, पाइनस रॉक्सी से होता है, साइकस रिवोल्टा से होता है, या फिर साइकस फ्रीडिएसी से होता है। तो ये जो चिलगोजा जो होता है ना, ये कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, पाइनस से ऑब्टेन किया जाता है। कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है सर, पाइनस से ऑब्टेन किया जाता है। और पाइनस का एक स्पीसीज है जिसका नाम है जिराडिया, है ना, जिराडीना। क्या बताओगे सर, जिराडीना जो होता है इसका स्पीसीज होता है, वहां से ये चिलगोजा जो सीड होता है, ड्राई सीड होता है, इसको ऑब्टेन किया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा 33 का वो करेक्ट हो जाएगा। तो जितने लोग 33 का ए बता रहे हो उनका करेक्ट। एक साथ अभी बताए थे हम, पाइनस का भी बात किए थे और साइकस का भी बात किए थे। जो स्पाइनस होता है वो टर्पिन ऑयल, और जो साइकस होता है वो क्या होता है, वो आपका सार्गो, है ना, सार्गो, यानी कि साबूदानी का भी बात की जाती है। तो ये चीज आप ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए 33 का यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 33 के बाद 34 पे आ जाते हैं। 34 दिया है कि विच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द टैप्टम। टैप्टम क्या होता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर एक बार छोटा सा देख लो। अगर हम पॉलन ग्रेन की बात करते हैं, चलो एंथर की, सबसे पहले हम एंथर की बात कर लेते हैं। एंथर, ठीक है, ये एंथर ये होता कहाँ है भैया, तो ये जो फ्लावर होता है ना, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, यहाँ पे ये एंथर लगे रहते हैं, ये क्या है, एंथर है। इसकी अगर हम लेयर को हटाएं तो 2 से 3 से 4 लेयर में देखने को मिलता है, जिसको होता है एंडोथीसियम, एंडोथीसियम, कलर चेंज कर लें, एंडोथीसियम, फिर आपका मिडिल लेयर, फिर आपका क्या आता है, मिडिल लेयर आ जाता है। मिडिल लेयर के बाद क्या आता है, तो मिडिल लेयर के बाद आपका आता है आपका क्या कहते हैं, टैप्टम, ठीक है। ये जो टैप्टम होता है ये क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है। क्या काम करता है सर, नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है। यानी कि जो टैप्टम है, यहाँ से सीधा सीधी अब हम लोग टैप्टम की बात कर लेते हैं। ये जो टैप्टम होता है ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। कैसा होता है सर, मल्टी न्यूक्लिएटेड, यानी कि इसका मतलब ये हो गया इसमें जो केंद्रक जो होगा वो एक से अधिक होगा, इसलिए यहाँ पे क्या बोल दिया गया, मल्टी न्यूक्लिएटेड कहा दिया गया। साथ ही साथ ये क्या करता है सर, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। क्या करता है सर, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। नरिशमेंट मतलब न्यूट्रिशन, जो पोषण है प्रोवाइड करता है। नरिशमेंट प्रोवाइड टू किसको प्रोवाइड करता है, तो ये प्रोवाइड करता है आपके आपके नहीं, पॉलन ग्रेन को, है ना, किसको देता है, पॉलन ग्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम ये करता है। तो ये चीज आप ध्यान रखोगे टैप्टम के बारे में। तो टैप्टम क्या होता है, एक तरह से मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है और ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है आपके पॉलन ग्रेन को, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, इट डज नॉट स्टोर फूड। भैया ये बात गलत हो जाए, क्योंकि अभी हमने बात की नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, इसका मतलब ये हुआ कि अपने अंदर ये नरिशमेंट फूड को स्टोर करके रखेगा। इट इज मल्टी न्यूक्लिएटर, हाँ ये बात सही हो गई। अगला देख लेते हैं, इट इज मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर। ये जो टैप्टम होता है ये सिंगल लेयर का होता है। कितने लेयर का होता है सर, सिंगल लेयर का होता है। लेकिन वहीं पर हम एंडोथीसियम की बात कर लेते हैं, है ना, मिडिल लेयर की बात कर लेते हैं, ये 2 से 3 लेयर का डबल लेयर मेम्ब्रेन देखने को मिलता है। तो ये भी बात गलत हो गई अपनी। अगला क्या दिया है कि इट नरिश द मेगा स्पोर। मेगा स्पोर को नरिशमेंट नहीं प्रोवाइड करता, माइक्रो स्पोर को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। मेगा स्पोर मतलब फीमेल की बात की जा रही है, मेगा स्पोर मतलब फीमेल की बात की जा रही है। और वहीं पर माइक्रो स्पोर की बात कर लें, माइक्रो स्पोर की बात कर लें, तो ये केस की बात की जाती है, मेल की बात की जाती है ना। तो ये बात आप ध्यान रखना। तो ये जो मेल गैमिट होगा, यानी कि जो पॉलन ग्रेन होगा, जो कि एंथर के अंदर बन रहा है पॉलन ग्रेन, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने की बात जब आएगी तो वहां पे जो बात आती है वो टैप्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी रखती है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा 34 का अपना करेक्ट हो जाएगा।
आगे देख लेते हैं, इस स्पोरोफाइट्स एंड गैमेटोफाइट फेजेस आर इंडिपेंडेंट इन। इसमें से ऐसा कौन सा फेजेस है जो कि स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, है ना, इंडिपेंडेंट होगा, आपस में डिपेंडेंट नहीं होंगे। तो बताओगे सर टेरिडोफाइट आके, किसके सर, टेरिडोफाइट आके जितने भी मेंबर होंगे वो गैमेटोफाइट्स और स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट होंगे वहीं पे। लेकिन गैमेटोफाइट्स और स्पोरोफाइट अगर हम अपना ब्रायोफाइटा की बात करते हैं, वहां पे ये क्या होता है, हम लोग ये इंडिपेंडेंट होते हैं ना, तो ये चीज भी आप ध्यान रखोगे। अगला देख लेते हैं 36 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग द हेटेरोस्पोर्स, इसमें से कौन सा है जिसके पास हेटेरोस्पोर होगा। तो लाइकोपोडियम है, सेलेजिनेला, इक्विसिटम है, डायोप्टरस है। तो हेटेरोस्पोर की बात कर लें तो आप बता दोगे, क्या बता दोगे, क्या बता दोगे 36 का क्या बता दोगे। अच्छा इसका एक बार सही कर लो, इसमें जिम्नोस्पर्म लगा लेना, ठीक है, इंडिपेंडेंट जिम्नोस्पर्म कर लेना, ठीक है, इंडिपेंडेंट की बात की जाए तो जिम्नोस्पर्म कर लेना। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग द हेटेरोस्पोर की बात की जाए तो यहाँ पे आप सेलेजिनेला कर लोगे, क्या कर लोगे, सेलेजिनेला, 36 का बी कर लोगे। 36 के बाद 37 देख लेते हैं। 37 है कि स्पेशल टाइप ऑफ द रूट ऑफ द साइकस, जो साइकस प्लांट है उसमें जो स्पेशल टाइप के रूट्स होते हैं उसको हम किस नाम से जानते हैं, क्या एडवेंटेशियस रूट होते हैं, है ना, क्या माइक्रोबियल रूट होता है, या फिर नाइट्रोजन फिक्सिंग वाली रूट होती हैं, या फिर कोलाइडल रूट होती हैं। तो स्पेशल टाइप ऑफ रूट इन साइकस की बात करते हैं तो ये होता है कोलाइडल रूट। कैसे होते हैं सर, कोलाइडल रूट होते हैं, और मेनली रूट दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका टैप रूट और दूसरा होता है फाइबरस रूट, है ना। फाइबरस रूट को ही हम एडवेंटिशियस रूट कह लेते हैं, यानी कि यहाँ पे जो रूट निकलेगा वो सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा, सिंगल होगा, है ना, सिंगल थ्रेड लाइक होगा, यानी कि ऐसे 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 ब्रांचिंग फॉर्म में रहेगा। और फाइबरस की बात करें तो ये फाइबर के फॉर्म में ऐसे निकला रहेगा, कैसे निकलेगा, फाइबर के फॉर्म में ऐसा निकला रहेगा। तो ये चीज आप ध्यान रखोगे। लेकिन जब साइकस की बात करते हैं तो साइकस में कोलाइडल रूट देखने को मिलता है, क्या मिलता है, कोलाइडल रूट देखने को मिलता है। तो 37 का जितने लोग डी बता रहे हो उनका ऑप्शन क्वेश्चन जो क्वेश्चन है वो क्या हो गया, करेक्ट हो गया। 37 के बाद 38 देख लेते हैं, द स्टडी ऑफ मेडिकल एक्सपेक्ट ऑफ पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड। अगर कोई पर्सन है ना, वो मेडिकल के एक्सेप्ट से, है ना, कि यहाँ से हमको न्यूट्रिशन ज्यादा लेना, दवाइयां बना रहा है, पॉलन ग्रेन की अगर स्टडी करता है उसको किस नाम से जानते हैं, तो उसको बोलते हैं लेट्रोपेलिनोलॉजी। क्या बोलते हैं उसको, लेट्रोपेलिनोलॉजी। ये इंपॉर्टेंट है, ये नया टर्मोलॉजी है, आपके एग्जाम में एग्जामिनर पूछ सकता है, क्योंकि ये अभी तक क्वेश्चन में नहीं देखा गया है एग्जाम में। ये हो सकता है इस बार के एग्जाम पूछा जाए, क्योंकि हाल फिलहाल में चर्चा में था, ठीक है। तो लेट्रोपेलिडोलॉजी जो होता है वो होता है क्या, स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन हैज ड्यू टू द रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको स्टडी की जाती है। तो ये होता है आपका पॉइंट ऑफ स्टडी। तो आई होप कि ये जो भी 38 के क्वेश्चन थे ये आपके इंटरेस्टेड लगे होंगे, क्योंकि यहाँ से जो भी चीज था अपना थ्योरी क्लासेस से हम लोग देखने वाले क्वेश्चन मिला है ना। आई होप कि 38 में से आपका 30+ क्वेश्चन तो करेक्ट हुए होंगे, है ना, क्योंकि इतनी डिफिकल्ट क्वेश्चन भी नहीं है। 30+ क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए होंगे, किसी का बहुत कम होगा तो 25+ हुआ होगा। अब जो लोग चाह रहे हैं सर इसका थ्योरी मिल जाता, तो थ्योरी के लिए आपको जैसे बताया अच्छी लगी होगी। और अब हम नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, देखिए अगले नेक्स्ट क्लास में हम क्या कर सकते हैं कि आपका जो एक साथ जो भी क्वेश्चन है सारे यूनिट का, वो सारे क्वेश्चन एक साथ करने की कोशिश करेंगे, तो आपका और भी अच्छा रिजल्ट मिलने वाला होगा, ठीक है। तो आप लोग बस काम यही है कि सारे क्वेश्चन को एक बार रिवाइज करते रहेगा। और हाँ, इस PDF भी आपको वहीं पे सारथी बैच में ही मिल जाएगा, तो वहाँ से आप PDF लेके उसको और अच्छे से तैयारी कर सकते हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और लास्ट में कमेंट बॉक्स में बता देना कि मेरे कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं आउट ऑफ 38, ठीक है, जिससे एक आइडिया मिल जाता है कि मैं हमको और कितना अच्छे से तैयारी करने की जरूरत है, ठीक है। तो इन्हीं सभी बातों से आज क्लास को खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्टे रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए और बार बार रिवाइज करते रहिए। जो भी वीडियो पढ़ लियो, जो भी नोट्स बना लियो, जो भी क्वेश्चंस मिल रहे हैं सबको प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।